हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इन तीनों टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग 80 प्रश्न, जो मैं 80 प्रश्न करवाने वाला हूं, इन 80 प्रश्नों को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। पीडीएफ भी आपको दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो क्लास को 2 बार आप लोग जरूर देख लेना। इससे बाहर गारंटी के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के सिद्धांत को तैयार कर लिए तो 10 से 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आज की मॉर्निंग के वीडियो में मैंने बताया था कि 30 से 40 दिन जो आपके पास समय बचे हुए हैं, इनमें कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताया हूं। तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखो तो जाके वीडियो को देख लो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की जो है सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच जो है वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यह आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक जो है अनुबंधित गतिविधि है, या एक सामाजिक गतिविधि है, या एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या एक निष्क्रिय गतिविधि है? बताइए सभी लोग। देखिए, ये तो आपका होगा ही नहीं। और मैंने मॉर्निंग की वीडियो में टैग वर्ड के बारे में बताया था कि टैग वर्ड आपको कंप्लीट कर लेना है। इससे 10 से 15 प्रश्न आप आसानी से कर लोगे टैग वर्ड की सहायता से। तो जैसे आपका ये निष्क्रिय होता है, ठीक है ना। जब डेली आप मेरी क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे निष्क्रिय आपको दिख गया और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निष्क्रिय दिख गया तो ये कट कर दो सीधे, कुछ सोचना ही नहीं है। तो लेओ वाइगोस्की के अनुसार जो है अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? बताइए। ये सी डी ऑप्शन देख सकते हो आप यहाँ पे। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, पूरी क्लास जरूर देखे जाना। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये 3 टॉपिक जरूर से जरूर आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। इनसे 100% क्वेश्चन आते हैं, हर वर्ष का नियम है। बताइए सब लोग। जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे जो हैं, ध्यान रखना, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो यहां पे सक्रिय लगा था तो यही आपका पॉजिटिव होता है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, या दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास? बताइए, 4 का जवाब दीजिए सब लोग। हिंज वाली कहानी आप लोग सुने होंगे, बताइए सब लोग। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, या भ्रांत वार्ता? बताइए। मौखिक संवाद जो है बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? उन्हें लेवाइगोस्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। 5 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पियाजे के अनुसार जो है विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार जो है विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यक्तिगत तरीकों को क्या कहा जाता है?
साम्य धारण या संरक्षण या बुद्धि या समीपस, जिसे निकट विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे साम्य धारण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को इस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि या समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे आपका समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन या पुरस्कार एवं दंड। और मॉर्निंग वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो, कैसे आपको 35-40 दिन तैयारी करनी है, वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। अगर उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो 100% आप क्वालिफाई करके आओगे सीटेट एग्जाम को। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं या सजीवात्मक चिंतन। बताइए सब लोग। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो इसमें ये वाला आपका सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया या सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या कौशलों का अर्जन। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। मैंने बताया था निष्क्रिय दिख जाए तो आपका ये नेगेटिव होता है, सक्रिय दिख जाए तो आपका पॉजिटिव होता है, तो यही आपका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपको उत्तर भी, विकल्प भी आपको जो है चुनना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की जो है अवस्था को पहचानना है। जैसे यहाँ पे वर्णन में क्या है, अंतःकरण से स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना जो है संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। देखिए अभी लास्ट में 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन हैं, 50 नंबर के बाद वो क्वेश्चन आएंगे, वो हूबहू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीटेट में। इसीलिए कह रहा हूं कि पूरी क्लास देखना। जो 50 नंबर के बाद वाले क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कंप्लीट आपको पूरे करने हैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा, बट जो 50 नंबर के बाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो समझ लीजिए कि हर वर्ष रिपीट होते हैं एग्जाम में। बताइए, वर्णन को पढ़िए, फिर 11 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो को लाइक के संगे बहुत ही तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, बार बार कहना ना पड़े, क्लास डिस्टर्ब होती है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो। और क्लास कैसी लगती है लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दे दिया करो आप लोग। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। 12 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। 12 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी मैं क्वेश्चंस लिया हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि किसी ना किसी वर्ष सीटेट में पूछे ही गए हैं ये। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के
सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? लेव वाइगोस्की ने दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इसी प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, या पाड़, या जो है आत्म केंद्रित वार्ता। 14 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो यहां पे स्वयं से कहती है तो वो व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। चलिए अगला प्रश्न। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये समझ लीजिए कि छपेगा, ये छपेगा। ठीक है ना। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पाड़, जिसे ढांचा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सपोज आप क्लास में पढ़ा रहे हो, एग्जाम हो रहा है, या क्लास में पढ़ा ही रहे हो केवल, और बच्चों को नहीं आ रहा, आप इशारों से आप उनको उत्तर बता रहे हो या कुछ बता रहे हो, तो वही कहलाता है पाड़, जिसे ढांचा भी बोला जाता है। ठीक है, ये 100% 1 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, ये अच्छे से समझ लीजिए। पाड़, सहयोग प्रदान करना, ये क्या कहलाता है? पाड़ कहलाता है। ठीक है, ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स कर लीजिए इस प्रश्न को। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न। निम्नलिखित व्यवहारों में से जो है कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है विशेषित करता है? परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साधात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, या जो है स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, या प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। 16 का जवाब दीजिए सब लोग। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से भाई कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है, और भी बच्चों के पास जो है वीडियो जाती है, उनको भी हेल्प मिल सकेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास हर सब्जेक्ट की बुक नहीं है, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, क्योंकि मार्केट में इतनी महंगी महंगी बुक आती है तो सब बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो उनके पास ये वीडियो जाएगी तो उनको हेल्प मिलेगी, तो दूसरों की भी सहायता आपको करनी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर भी कर दिया करो। चलिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो ये आपका जो होगा ये वाला संरक्षण कक्षा समावेशन। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। बच्चों के जो है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, या अनुबंधन, या प्रबलन। ये भी छपेगा, छपेगा समझ लीजिए 14 दिसंबर 2024 को। नोट कर लेना इस प्रश्न को और दोबारा भी क्लास देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है ये। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो यहां पे स्कीमा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आराम से पढ़ना। नूर विद्यालय में अपना जो है लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका जो है लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार नूर का कथन डॉट डॉट अभिविन्यास प्रारूप को डॉट डॉट अवस्था पर दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग जवाब दीजिए, बताइए। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार जो है नूर का कथन जो है आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन जो आपका सही होगा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को जो है सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़, या अंतः व्यक्तिनिष्ठता। 19 का जवाब दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
बताइए सब लोग। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? सहयोग जहां पे बात की जाए तो वहां पे पाड़ होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं? पाड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार या अल्बर्ट बैंडूरा के अनुसार? बताइए, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? लेव वाइगोस्की आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो निष्क्रिय होता है वो निगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो अगर निगेटिव टैग वर्ड दिखा तो आपको तुरंत उसको काट देना है, वो तो सही ही नहीं होगा, ठीक है। तो निष्क्रिय आपका निगेटिव होता है। ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे जैसे केवल आपको दिखा, केवल जो होता है वो आपका निगेटिव होता है, तो ये इसको काट दो, तुरंत तुरंत काट दो। हतोत्साहित जो होता है, इसको नोट कर लो अलग से, हतोत्साहित, हतोत्साहित जो होता है ये भी निगेटिव होता है। अगर ऑप्शन में हतोत्साहित दिख जाए, पॉजिटिव क्वेश्चन आपका है सकारात्मक, तो नकारात्मक दिखे तो वो तो होगा ही नहीं, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सही होगा ये वाला कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो, और यहाँ पे भी केवल लगा था, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये होता है टैग वर्ड से प्रश्न सॉल्व करना। आप टैग वर्ड की सहायता से तुरंत बता दिए, इसमें कुछ याद नहीं करना है। टैग वर्ड की मैं वीडियो ला दूंगा, कल वीडियो लाऊंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जितने टैग वर्ड मैं बताऊंगा उतने याद कर लेना आप लोग, उसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर उसे याद कर लिए तो 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। 15 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, क्योंकि इसमें तो भाई रट्टा नहीं मानना है सीटेट में, ठीक है। कोई भी चीज रट्टा नहीं माननी है। जितना समझोगे, जितना परख के उत्तर दोगे, उतना सही करके आओगे, उतना स्कोर बना के आओगे। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? बताइए कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका जो है नहीं कहा जा सकता है, डी वाला, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? 24 को जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। ये आपका नहीं है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ठीक है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? 25 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? 25 को जवाब दीजिए सब लोग। पूरी क्लास देखना, पूरी क्लास 80 के 80 प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, तभी आप सही कर पाओगे वहां पे। और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखना, तिबारा देखना, बट अच्छे से तैयार कर लेना इस टॉपिक को। 25 का यहाँ पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ठीक है। चलिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को
जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, या उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी बहुत ही लाइक की संख्या कम है और इतने लोग वीडियो को देख रहे हैं तो तब भी वीडियो को लाइक नहीं करो, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समावेशन, या उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन, या संतुलन, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया। बताइए सब लोग जवाब दीजिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो इसका मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समावेशन। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के जो है नैतिक तर्क के सोपानों की जो है विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे क्या है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अच्छी लड़का लड़की लड़का अनुकूलन, या कानून और व्यवस्था अनुकूलन, या दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, या जो है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। बताइए किस सोपान के अंतर्गत आएगा ये। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये आपका आएगा ये वाला, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है अधिगम के लिए। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। बिल्कुल सरल प्रश्न है भाई ये वाला, शिक्षार्थी के द्वारा जो है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। सक्रिय दिख जाए तो वहां पे ऑप्शन जो आपका सही होगा वही सही हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव होता है ये। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए क्या है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है सामीकरण और संशोधन के रूप में, या समावेशन और समायोजन के रूप में, या समायोजन और अनुकूलन के रूप में, या समावेशन और अनुकूलन के रूप में। बताइए किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना आप लोग। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही होगा। चारों ऑप्शन को पढ़िए फिर आप लोग जवाब दीजिए। कोई 5 साल की लड़की जो है एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ये वाला कि जीन पियाजे और जो है लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ठीक है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को जो है वरीयता देंगे। तथ्यों पर आधारित प्रत्यक्ष के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रश्न, या सहयोगी प्रोजेक्ट, या मानकीकृत परीक्षण। 32 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को जो है वरीयता देंगे। तो सहयोगी प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसे वरीयता देंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे ग्लास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह प्रतीक नहीं बन पाता, या अनुकरण नहीं कर पाता, या वह जो है व्यापारी चिंतन नहीं कर सकता, या उसका व्यवहार उद्देश्य उन्मुखी नहीं होता। 33 का जवाब दीजिए सब लोग। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता जब पानी को ऊंचे और गहरे ग्लास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो वह पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह जो है
वैपरपई चिंतन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? छापेगा ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है अनुकूलन। क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? कोहलबर्ग के द्वारा, वैगोस्की के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा या पियाजे के द्वारा? छपेगा ये प्रश्न, छपेगा। निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है वाइगोस्की के द्वारा किया गया था। स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने जो है समवयस्कों के साथ डॉट डॉट करके बहुत कुछ सीखते हैं, मारपीट करके या अनुकरण करके या अंतःक्रिया करके या प्रतियोगिता करके। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ जो है अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। क्या करके? अंतःक्रिया करके। स्टार लगाइए, नोट करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के जो है कितने स्तर हैं? 3, 4, 2, 8। बताइए कितने स्तर हैं विचार के? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर हैं? तो टोटल 3 स्तर हैं भाई। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? बंडूरा का, वाइगोस्की का, कोहलबर्ग का या फ्रायड का? एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है। बताइए सभी लोग भाई। तो यह कथन है वाइगोस्की का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर वह जो है एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? बताइए, इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। इसे सहारा देना कहेंगे। क्या कहेंगे? सहारा देना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? स्टार लगाइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसमें तो इसमें आपका सामाजिक अनुभव नहीं करेगा, ठीक है। सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा विकास को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जो है क्या है? बताइए, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, या स्वनिर्देशित वाक्यायु का निम्नतम स्तर है। फोर्टी वन का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो ये वाला है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो यहाँ पे अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो है किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? बताइए,
अच्छे से सभी ऑप्शन को देखिए, फिर आप लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, डी वाला, कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अभी मैंने कराया था ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं अवस्था से। बताइए सब लोग, 45 का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छे भाई, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, तो यहां पे देखिए आपका जो ऑप्शन सही होगा, 2 से 7 वर्ष पूछ रहा है तो पूर्व संक्रियात्मक आपका सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए और भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मैंने बता ही दिया आपका, ये आपका जो होता है 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है, और औपचारिक संक्रियात्मक होता है, वो आपका होता है 12 साल से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, और आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था होता है, और आपका एक और अवस्था होती है पहली अवस्था, उसको भी याद रख लीजिए, ज्ञानात्मक क्रियात्मक, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था भी उसे बोलते हैं। तो मैं इसे स्पेशल में करवा दूंगा, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। आत्मसातीकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह कहलाती है आत्मसातीकरण। क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण कहलाती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? जीन का, परिपक्वन प्रखंड का, स्कीमा का, या विकास के क्षेत्र का? स्कीमा का प्रयोग किया है, स्कीमा शब्द का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है ये। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बताइए, वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या बच्चे स्वभाव से बहुत बतूनी होते हैं, या बच्चे आम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं? तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गतिक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? 49 का जवाब दीजिए। तो ये आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तार्किणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? बताइए, एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तार्किणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखीकरण के अंतर्गत, या सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, या सहायक उद्देश्य और अभिमुखीकरण, या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, या भाषाई? तो जैविक होती है, जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? बताइए, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, नाक, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। फिफ्टी फाइव को जवाब दीजिए। तो ये सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। किससे? सहयोग की नैतिकता से। 55 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, कर्नैल सिंह जो है कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आय कर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की जो है किस अवस्था में है? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परापरंपरागत? तो ये है भाई पश्च परंपरागत की अवस्था में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका दो एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न ग्लासों में खाली करती हैं जिनमें से जो है एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे ग्लास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किसमें कठिनाई है? समायोजन में, या जो है अहम केंद्रित या विकेंद्रीकृत या पलटावी? तो विकेंद्रीकरण यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की बच्चों को जो है सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की जो है महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? 58 का जवाब दीजिए सब लोग। वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये देते हैं सामाजिक पर। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दो, सब लोग शेयर भी कर दो। कुछ भी जानकारी ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक जो है, जिसे संवेदी प्रेरक भी बोला जाता है, अवस्था किसके साथ संबंधित है आपको बताना है। बताइए किसके साथ संबंधित है ये? तो ये जो है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार को के जो है स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बच्चों को आपको दंड नहीं देना है, ना ही बच्चों को कोई भी चीज रटवाना है। ये चीजें आपको मतलब याद रखना है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है। ठीक है, चलिए, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ जो है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लप्तांक उनके बुद्धि लप्तांक से कम होता है, या सहयोगात्मक समस्या समाधान, या जो है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कर देकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, आईक्यू का आप सूत्र याद कर लेना, आईक्यू कैसे निकाला जाता है। आईक्यू का सूत्र कमेंट बॉक्स में जवाब देना। स्टार्टिंग में मैं बहुत बताया था आपको, आईक्यू का फार्मूला बताना जरूर, आईक्यू कैसे निकाला जाता है। और ये सीटेट में 1 नंबर का फिक्स है, सीडीपी में हर वर्ष का नियम है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, ध्यान रखना, सहयोगात्मक समस्या समाधान। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, या 3 से 6 वर्ष, या 7 से किशोरावस्था, या किशोरावस्था से। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जो है 3 से 6 वर्ष तक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के क्षेत्र में, या संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास, या सामाजिक? बताइए, 63 का जवाब दीजिए सब लोग। पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भाई संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं पियाजे। ओके, इसका लगा के नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर वर्ष का नियम है, अगर ना पूछे तो बेकार है। ठीक है, चलिए, पियाजे के जो है अधिगम में संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, या स्कीमा? तो समावेशन वह कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, या नैतिक तर्कणा, या नैतिक यथार्थवाद, या नैतिक दुविधा? कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किसमें सहायता की आवश्यकता है? भावनात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या संज्ञानात्मक क्षेत्र, या मनोज्ञानात्मक क्षेत्र? तो इसको जो है भावनात्मक क्षेत्र में जो है आवश्यकता है। ऑप्शन आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? किस अवस्था में बताइए, या किस चरण पर? तो ये करता है संवेदी प्रेरक चरण पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा जो है प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? बताइए, किन चरणों का अनुसरण करते हैं? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए, यहाँ पे 68 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? स्टार लगा के नोट कर लेना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से ऊपर होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा? कोहल वर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, या जो है स्किनर के द्वारा, या पियाजे के द्वारा? तो ये की गई है पियाजे के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है? तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, या गृह में, या ऑडिटोरियम में? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन नहीं है बताइए? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण आपका नहीं है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है अवस्था है 7 से 12, या 12 से वयस्क तक, या जो है 2 से 7, या 200 वर्ष तक जन्म से? तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, या अवस्था जो होती है ये होती 7 से 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2, 2 से 7, या 7 से 11, या 11 से 16? ये होती है जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कृति के अनुवंशिकी के कारण होता है, या सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, या जो है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है? तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि क्या? 76 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, चलिए घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में के जो है संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसमें ये वाला आपका बिल्कुल सही है, मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
तो ये 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, या सभा सागर, या घर? तो वो है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे, पावलोव, या जो है कोहलबर्ग को, या जो है स्किनर को? किसको जाता है बताइए? तो यह पियाजे को जाता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको सबको अच्छे से तैयार कर लेना, आप लोग दोबारा भी वीडियो देख लेना। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, अवस्था है 7 से 12, 12 वर्ष से वयस्क तक, या 2 से 7 वर्ष तक, या जो है जन्म से 2 वर्ष तक? तो ये होती है 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसमें सामाजिक संचरण आपका नहीं है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है, किसके द्वारा जो है सीखता है बताइए? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा वो सीखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो टोटल जो अवस्थाएं हैं वो हैं 4। ठीक है, चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, या शारीरिक, या नैतिक, या गामक? तो यहाँ पे आपका नैतिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? बताइए किस अवस्था में करने लगता है ये? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, ये अवस्थाओं को याद कर लीजिए आप लोग, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कौन सी अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और है। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? कौन सा सिद्धांत? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका चिन्हित करता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूल संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ये होता है भाई 7 से 11 वर्ष में। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है पियाजे और कोहलबर्ग वाइगोत्स्की सिद्धांत की स्पेशल वीडियो। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक डियर जरूर बताना, और वीडियो को यार लाइक कर देना, शेयर कर देना। कम से कम 100 लाइक प्लस हो जाने चाहिए इस वीडियो में, 100 लाइक हो जाने चाहिए। तो बताइएगा ये क्लास कैसी लगी आज की, जरूर बताना आप लोग। ठीक है, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आप लोग देना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, या पठन विकार से, या व्यवहार संबंधी विकार से? फिर से एक बार सुनिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, या तो गणितीय विकार, या पठन विकार, या व्यवहार संबंधी विकार? जिससे भी डिसलेक्सिया संबंधित हो आप लोग जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।